नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेश्वरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और आज की कथा में कि अर्जुन ने विराट युद्ध में विजय का श्रेय क्यों नहीं लिया। विराट युद्ध के बाद जंगलों में छिपे हुए सैनिक अर्जुन के पास आकर अभय दान तथा शरण लेने के लिए पहुंचे तो उनको जीवन दान देकर अर्जुन ने विराट नगर की ओर प्रस्थान कर दिया तथा उत्तर को गले लगाकर कहा कि तुम्हारे पिता के समीप समस्त पांडव निवास करते हैं, लेकिन ये बात केवल तुम्हें पता चली है, हमारा परिचय तुम्हें ही पता चला है। इसीलिए नगर में प्रवेश कर पांडवों की प्रशंसा तुम मत करना, नहीं तो डर के मारे मत्सराज विराट जो है वो प्राण त्याग देंगे। पिता के समीप जाकर यही कहना कि मैंने कौरवों की विशाल सेना पर विजय प्राप्त करी है और गौओं को जीता है। तुम ये सब अपना ही पराक्रम बताना। उत्तर बोला, जो पराक्रम आपने दिखाया है वो दूसरों के लिए असंभव है। मुझ में ये कार्य करने की शक्ति नहीं है, लेकिन जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं पिताजी से आपके विषय में कुछ भी नहीं कहूँगा। तो अर्जुन शत्रु सेना को परास्त कर फिर वापसी में शमशान भूमि के उसी शमी वृक्ष के पास जा पहुँचे। तब ध्वज सहित वो देवी माया भी विलीन हो गई। अर्जुन के रथ में फिर वही सिंह ध्वज लग गया। अस्त्र शस्त्रों को पूर्व की भांति शमी वृक्ष पर रख दिया गया। उत्तर अर्जुन को सारथी बनाकर प्रसन्न होकर नगर की ओर चल दिया। अर्जुन ने फिर वृहन्नला का रूप धारण कर लिया, सिर पर वेड़ी धारण कर ली और राजधानी में प्रवेश किया। फिर उत्तर को बोला, देखो तुम्हारे सब गोधन ग्वालों के साथ जो है वो आ गए हैं। अब जरा घोड़ों को पानी पिलाकर नहलाकर उनकी थकावट दूर करके शाम को विराट नगर चलेंगे। तब तक ग्वालों को भेजकर नगर में जो है विजय की सूचना पहुंचा दो। तुरंत ही उत्तर ने ग्वालों को कहा कि जाकर कहो कि महाराज की विजय हुई है, शत्रु भाग गए हैं, गौएं जीतकर वापस आ रही हैं। उधर विराट ने दक्षिण दिशा से गौओं को जीतकर चारों पांडवों के साथ नगर में प्रवेश किया तो विराट राज सिंहासन पर विराजमान थे। चारों पांडव जो है पास में बैठे हुए थे। ब्राह्मणों तथा प्रजा को विदा कर विराट अंतःपुर में गए तथा पूछा कि भाई राजकुमार उत्तर कहाँ गए हैं। तो स्त्रियों ने बतलाया कि गोधन का हरण होने की सूचना आने पर राजकुमार उत्तर क्रोध में अत्यंत साहस के साथ वृहन्नला को सारथी बनाकर युद्ध के लिए निकले हैं। सुना है कि भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य तथा अश्वत्थामा ये 6 वीर युद्ध के लिए आए हुए हैं। ये सुनकर उन्होंने बचे हुए स्वस्थ सैनिकों को उत्तर की रक्षा के लिए भेजा। कहा, जाओ पता लगाओ कि वो जीवित भी है या नहीं। एक हिंजड़ा जिसका सारथी बनकर गया है, मेरी समझ में तो वो जीवित होगा ही नहीं। राजा विराट बड़े दुखी होकर बोले। युधिष्ठिर ने तब ये सुनकर कहा, नरेंद्र, यदि वृहन्नला जिसका सारथी है तो विश्वास करें कि आपके शत्रु आपकी गौएं नहीं ले जा सकते। उसके सहयोग से आपका पुत्र कौरवों कि छोड़िए देवता, असुर, यक्षों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। इसी समय राजकुमार उत्तर के भेजे हुए दूतों ने सूचना दी कि राजकुमार उत्तर विजय प्राप्त करके गौओं के साथ नगर में आ रहे हैं। उत्तर सारथी सहित सकुशल है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि सौभाग्य है कि आपके पुत्र ने जो विजय प्राप्त करी है उसे मैं कोई आश्चर्य नहीं मानता। जिसका साथी वृहन्नला हो उसकी विजय निश्चित है। देवराज इंद्र का सारथी मातली और कृष्ण का सारथी दारुक वो भी वृहन्नला की समानता नहीं कर सकते हैं। तब राजा विराट ने नगर को सजाने की और स्वागत करने की आज्ञा दे दी। सौभाग्यवती स्त्रियां, तरुणियां मांगलिक वस्तुएं लेकर शंख बजाते हुए राजकुमार उत्तर की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आ गए। खुशी में राजा विराट ने युधिष्ठिर को कहा, कंक जुए के पासे लाओ, तुम जुआ खेलो। आज खुशी का दिन है, मेरा मन जुआ खेलने का कर रहा है। युधिष्ठिर ने कहा कि जब चालाक जुआरी खुशी से भरा हुआ हो, हर्ष से भरा हुआ हो तो उसके साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन आपकी इच्छा है तो ऐसा ही सही, लेकिन जुए में बहुत दोष होते हैं। आपने राजा युधिष्ठिर के बारे में नहीं सुना, जो सारा का सारा राज्य भाइयों सहित जुए में हार गए थे। लेकिन फिर भी आप कहते हैं जुआ खेलिए, तो ठीक है मैं खेलता हूँ। खेलते खेलते विराट ने कहा, देखो मेरे बेटे ने
युद्ध में उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय प्राप्त करी है। तो युधिष्ठिर बोले, जिसका साथी वृन्नला हो वो युद्ध में कैसे नहीं जीतेगा। अब सुनकर विराट क्रोध में बोले, अधम ब्राह्मण, तू तो मेरे पुत्र की जगह एक हिंजड़े की प्रशंसा कर रहा है, तू मेरा अपमान कर रहा है। भला मेरा पुत्र भीष्म द्रोण आदि को क्यों नहीं जीत सकता? जीना चाहता है तो फिर ये बात मत कहना। युधिष्ठिर बोले, जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि उपस्थित हों, वहाँ वृन्नला के सिवा कोई दूसरा भी, चाहे देवराज इंद्र स्वयं क्यों ना हो, उन संगठित वीरों का सामना नहीं कर सकता। फिर एक पासा जोर से उन्होंने राजा युधिष्ठिर के मुंह पर फेंक कर मारा। नाक से रक्त की धार बह निकली। उसे पृथ्वी पर गिरने से पहले ही उसे दोनों हाथों से रोक लिया और पास खड़ी द्रौपदी की ओर देखा। उसने संकेत समझकर पानी का पात्र लाकर उसमें सारा का सारा रक्त ले लिया। तभी उत्तर ने अपने पिता के आगमन की सूचना भिजवाई। वृन्नला के साथ राजकुमार उत्तर द्वार पर खड़े हुए हैं। तो विराट ने कहा, शीघ्र दोनों को भीतर लाओ। युधिष्ठिर ने सेवक के कान में धीरे से कहा, पहले राजकुमार उत्तर को ही अकेले यहाँ पर लाना, वृन्नला को साथ में मत लाना। वृन्नला का ये व्रत है कि युद्ध के सिवा यदि उसने मेरे शरीर से घाव से रक्त निकलते हुए देखा तो वो किसी प्रकार जीवित नहीं रह पाएगा। वो मेरे शरीर का रक्त देखकर क्रोधित होकर राजा विराट, मंत्री और सेना सबको मार डालेगा। राजा उत्तर ने दरबार में प्रवेश करके पिता के चरणों में प्रणाम कर कंक को भी मस्तक झुकाया। उसने देखा कि कंक एकांत में भूमि पर बैठे हुए हैं, शरीर से रक्त बह रहा है, द्रौपदी सेवा में लगी हुई है, वो विचलित है। तो उतावली में पिता से पूछा, इन्हें किसने मारा, किसने ये पाप किया है? तो विराट बोले, मैंने ही इस कुटिल को मारा है, ये सम्मान योग्य नहीं है। जब मैं तुम्हारी वीरता की प्रशंसा करता हूँ तो ये हिंजड़े की प्रशंसा करने लगता है। तब उत्तर बोले, आपने बहुत जघन्य अपराध किया है, शीघ्र इनको मनाइए, अन्यथा ब्राह्मण का क्रोध जो है ये आपको जड़ से ही भस्म कर देगा। ये सुनकर विराट ने युधिष्ठिर से क्षमा मांगी तो युधिष्ठिर ने क्षमा कर दिया। बोले, यदि मेरी नाक से बहने वाला रक्त धरती पर गिर जाता तो आप सारे राष्ट्र के साथ नष्ट हो जाते, इसमें कोई शंका नहीं है। तभी वृन्नला ने राजसभा में प्रवेश किया। विराट को नमस्कार करके कंक को भी प्रणाम किया। विराट उत्तर की प्रशंसा करने लगे कि कैसे तुम्हारा कौरव महारथियों से युद्ध हुआ, बतलाओ। तुमने तो मुझे जो है पुत्र के रूप में पैदा होकर कृतार्थ कर दिया है। कैसे तुमने उन वीरों को परास्त कर गोधन वापस पाया? तुमने तो उन्हें जीत कर उन्हें भय में डाल दिया है, सब डर के भाग गए हैं। तो वो अपने पुत्र से जो है वो सुनना चाह रहे थे उसकी वीरता की कहानियाँ। तो आगे क्या होता है अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा।